हम अपने पैसे का पीते हैं, उनका क्या जाता है। बस यही सब बातें होती हैं, मैं नहीं जाने वाला है। पत्नी चाहती थी कि भाई चले जाएं, ये इनका शराब पीना छूट जाए, इसलिए तो वो भेज रही थी। अरे चले जाओ जी, इतने करीब में सत्संग हो रहा है, दूर होता तो मैं खुद नहीं भेजती। अच्छा चला तो जाऊंगा, लेकिन क्या सत्संग में शराब मिलेगी? शराब? पागल हुए हो? शराब कहीं सत्संग में मिलती है? सत्संग में कहीं शराब मिलती है? अरे चाय तक नहीं मिलती वहां, तो तुम शराब पीने की, वही तो छुड़ाने के लिए तुझे भेजना चाहता हूं कि तुम जाओ और शराब पीना छोड़ दो। कहा मैं नहीं जाने वाला। नहीं, देखो जाओगे नहीं तो फिर वो रसोई से निकली थी बेलन लेके, रोटी बनाते बनाते, देख रहे हो बेलन है, सिर पर पड़ेगा, जाओगे कि नहीं? वो भी घबराया कहीं सचमुच में पिटाई ना हो जाए, मेरे सर पर कुतुब मीनार खड़ा हो जाएगा। तो कहा मैं ठीक है जाता हूं। अब जाने लगा और जाते जाते सोचता है 3 घंटे 4 घंटे मुझे बैठना पड़ेगा सत्संग में, और कैसे बैठूंगा मैं? तो चल रहा था, रास्ते में ठेका मिल गया, गांव के बाहर शराब की दुकान लगी थी, एक बोतल चढ़ाया और धीरे धीरे कदमों से निकल गया पंडाल की ओर, सत्संग स्थल। जा करके पीछे जो खंबा गड़ा था आखिरी वाला बांस का, उस पर टिक करके बैठ गया, अपने पीठ को उसी पर अड़ा दिया और बैठ करके सुनने लगा। बड़ी गजब बात थी, ऐसा अजब संयोग था कि वहां महाराज जी जो संत भगवान थे वो सत्संग में नशा पर ही बोल रहे थे कि नशा जीवन का सत्यानाश कर देता है, इसमें निकोटीन नाम का जहर होता है। तंबाकू के सारे उत्पादन, यानी तंबाकू के सारे उत्पाद में निकोटीन नाम का जहर पाया जाता है, इससे कैंसर का भी खतरा तुमको हो सकता है। वो सुनने लगा मजे से। संत भगवान आगे कहने लगे कि नशा से पूछो कौन सा लाभ होता है। अपनी हथेली पर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, हेरोइन, कोकीन, मॉर्फिन, मारिजुआना, जो भी नशा करते हो उनको अपने हथेली पर रख लो और पूछो कि तुमसे मुझे क्या लाभ है। तो तंबाकू और सारे नशा बोल पड़ेंगे कि भैया तुमको कोई लाभ नहीं मिलता हमसे सिवाय दुख पीड़ा के। धर्म का भी नाश हो जाता है, पुण्य भी क्षीण हो जाता है, शरीर बर्बाद हो जाता है, खोखला हो जाओगे तुम। इतना सुनना था कि वो नशा चढ़ने लगा उसको, खूंटे पर भले ही टिक करके बैठा था लेकिन झूमने लगा। संत को लगा कि वाह, कोई बढ़िया श्रोता मिला है जो मेरी बातों को सुन करके और मजे से झूम रहा है, इसको बड़ा आनंद आ रहा है। तो उन्होंने आगे बोलना जारी रखा और कहा कि देखो शरीर परमात्मा का बनाया मंदिर है, और एक मंदिर तुम जो बनाते हो वो मिट्टी के हाथों से, ईंट पत्थर के और अष्टधातु लकड़ी, पीतल, तांबा या फिर पत्थर की मूर्तियां वहां बैठाते हो, ये तुम्हारा बनाया मंदिर है। तुम अपने बनाए मंदिर में बतासा चढ़ाते हो, मिश्री चढ़ाते हो, नारियल चढ़ाते हो, लेकिन परमात्मा का बनाया जो मंदिर है उसमें क्या चढ़ा रहे हो? गांजा, बीड़ी, तंबाकू। अपने बनाए मंदिर में तुम गंगा जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, और परमात्मा का बनाया जो सुंदर कीमती मंदिर मिला हुआ है उसमें तुम शराब डाल रहे हो, सुल्फा पी रहे हो। ये जो नशा कर रहे हो ये किसको धोखा दे रहे हो? परमात्मा को या खुद को? खुद को धोखा दे रहे हो। तुम बिगड़ रहे हो, परिवार बिगड़ेगा, समाज बिगड़ेगा, किसका भला होने वाला है? अपने पर ख्याल करो, भीतर परमात्मा बैठा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। और जहां कहीं परमात्मा नहीं है वहां झूठे मंदिर बना करके रात दिन
बाजे गाजे के साथ झूम रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो और सारा ड्रामा और वो पाखंड और प्रोपेगेंडा कर रहे हो, जमकर लताड़े। और आखिर में संत भगवान ने कहा कि आप में से कोई आकर के संकल्प ले सकता है। आज संकल्प ले लो कि मैं बीड़ी छोड़ूंगा, नशा छोड़ूंगा, शराब छोड़ूंगा, कायाकल्प हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। लोग एक एक करके आने लगे। एक भाई आया और बोला, गुरुजी मैं आज के बाद तंबाकू छोड़ता हूं। कान पकड़ के दंड बैठक लगा दिया 2-4 बार। गुरुजी मेरी हथेली को देखिए, ये पीला पीला रंग गया है। आज के बाद ये तंबाकू चूना रगड़ना, तंबाकू खाना मैं छोड़ रहा हूं। गुरुजी बहुत खुश हुए। काफी लोग बैठे थे, सबने वाहवाही की, शाबाशी दी। दूसरा आदमी आया, बीड़ी छोड़ा, किसी ने सिगरेट। अब वो आदमी जो पीछे टिक कर बैठा था शराबी, उसको भी जोश आ गया, अरे सब छोड़ रहे हैं, मैं भी चलता हूं। और वो लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते खड़ा हुआ। नशा चढ़ गया था पूरा, लेकिन खड़ा हो गया और एकदम हिलते डुलते आ रहा है, कांपते हुए। माइक के पास आने के पहले ही बोलता है, लेकिन अभी आ ही रहा था कि लोग देखने लगे, अरे ये तो गांव का शराबी भाई है, इस एरिया का, इस इलाके का नंबर 1 शराबी है, जो कई बार नाली में पड़ा हुआ मिलता है। आज सत्संग में कैसे आ गया? ये तो नाली में लौटता रहता है, सत्संग में कैसे इसका पदार्पण हो गया? ये तो चमत्कार है। लगता है गुरुजी की वाणी इनको भी लग गई है और ये भी आ रहा है कुछ कहने के लिए। वो आया और माइक लेके कहा, गुरुजी मैं भी छोड़ता हूं। क्या? गुरुजी आप चिंता ना करें, मैं भी छोड़ता हूं। अरे कुछ बोलो तो। लोगों ने तंबाकू छोड़ा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तुम तो कुछ बोल नहीं रहे हो। क्या बोल रहे हो? कुछ। अरे गुरुजी आप नाहक चिंता कर रहे हो। कहा बेवकूफ, कुछ बोलो तो सही, क्या छोड़ रहे हो? कल को फिर शराब पीते मिल जाओ और लोग पूछें तुमने तो संकल्प लिया था, तो बोलो तो मैंने तो नाम ही नहीं लिया था, ना शराब बोला था, ना बीड़ी, ना सिगरेट, और फिर पीते रहो। कुछ तो बोलो, क्या छोड़ने वाले हो? तो उस आदमी ने क्या कहा, शराबी ने, वो कान खड़े कर देने वाले हैं आपके, खोपड़ी हिल जाएगी आपकी, जमीन भी हिल जाएगी। उस शराबी ने कहा, गुरुजी मैं आज से सत्संग में आना ही छोड़ रहा हूं। क्या कहा? सत्संग में आना ही छोड़ रहा हूं। सत्संग आना ही छोड़ दिया उस आदमी ने। शराब नहीं छोड़ा, नशा नहीं छोड़ा, पाप नहीं छोड़ा, लेकिन क्या छोड़ दिया? गजब बात है। सच्चाई छोड़ देता है आदमी, धर्म को छोड़ देगा, पुण्य को छोड़ देगा। ये शराबी कोई और हो तो बात समझ में आती है, ये शराबी हम सब हैं। जब वक्त के थपेड़े पड़ते हैं, कोई खतरा बड़ा मंडराता है, तब होश जरा सा आता है कि मैं काश अच्छा किया होता, पुण्य किया होता, अच्छा सोचा होता, कर्म सुधारा होता, तो ये खतरा ना आता। जो बीमारी आई है, जो एक्सीडेंट हुआ है, और जो भी परेशानियां जिनको आप झेलते हैं, लेकिन वक्त बीतता है, फिर सपाट हो जाता है, फिर से लोग काम धंधे में चले जाते हैं। वही घिसी पिटी जिंदगी, तू तू मैं, राग द्वेष। शराबी अपने नशे में है, कोई लड़ाई में है, कोई मुकदमा में है, कोई नेतागिरी में है, कोई सरपंची में है, सब नशे में है। नशे के रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर कोई नशा में है। मैंने शुरू में कहा था, सत्संग उस दिन समझ में आएगा जिस दिन सचमुच में आपके खाट के बाजू में यमराज खड़ा होगा, काले भैंसे पर सोंटा लेकर के। मौत खड़ी होगी और कोई वक्त नहीं होगा कि आप सोच सको, समझ सको और टाइम मांग सको, मोहलत मिल जाए ना, कोई मौका नहीं है। और आप ध्यान जरा भी नहीं देते हैं। तो उस बंदे ने कहा, शराबी ने, कि मैं सत्संग में आना ही छोड़ देता हूं। आप भी
सत्संग जब यहाँ से उठते हैं तो अपना साड़ी लुगरा झाड़ते हैं, तो धूल गर्दे के साथ सारी सुनी हुई बातें सत्संग की यहीं छोड़ देते हैं। और आप लोग अपना धोती कुर्ता पजामा फुल पैंट कुर्ता झाड़ते हैं तो धूल गर्दा तो झड़ता ही है, सत्संग की सारी बातें यहीं रह जाती है। काश ये सत्संग पंडाल से आपके घर में जाए, तभी संभावना है कि जीवन में कुछ रूपांतरण हो, तभी चमत्कार है, वरना कोई संभावना नहीं है। सत्संग को आपको घर में लेके जाना है। आम्रपाली नगर वधु थी, नगर वेश्या थी। राजा बिंबिसार के जमाने की बात है, जब तथागत बुद्ध बहुत बड़े सन्यासी हुआ करते थे, बड़ा नाम अभी जवान था, युवा था, और वो नगर वधु थी। उसके कोठे पर लोग जाते थे, और आगे कहने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं। दूसरों को सुख पहुंचाते पहुंचाते बड़ी अट्टालिका खड़ी कर ली थी। खूब गाड़ी मोटर बंगले, दूर दूर तक उसके महल की सुगंधी फैलती थी। बड़े बड़े राजकुमार, रईस, नेता, सरपंच, मुनीम, कलेक्टर, इंस्पेक्टर जो उस वक्त के रहे वो वहां जाया करते थे। वो अयासी का सबसे बड़ा अड्डा था, जिनको राज सत्ता की ओर से मान्यता मिली हुई थी। ये मैं कोई पुराण की गप कहानियां नहीं सुना रहा हूं, ये हिस्ट्री की बात है, 2500 साल पुराने। आम्रपाली पैसों पर पलती थी, हीरे जवाहरात जिसके शरीर पर लदे हुए थे, कोई कमी नहीं किसी तरीके से साधन और सुविधा की। संयोग की बात थी, एक दिन तथागत बुद्ध उधर से निकल रहे थे, उनकी गली से। वो ऊपर की मंजिल से अपने खिड़की झरोखे से झांकती है, देखा कोई गजब का युवा जवान आदमी चला जा रहा है, और बड़ी मस्तानी है इसके चाल में, इनकी आंखों में भी कोई अलग लेवल की ऊर्जा है, एक अलग आनंद में विभोर है। ये लगता है दुनिया का सबसे बड़ा सुख इनको मिला हुआ है। उन्होंने अपनी वहां खिड़की से देखकर ये अंदाजा लगाया, और अपने को रोक ना पाई, और सीधे चली आई कहां? तथागत के चरणों में। उन्हें नहीं मालूम था कि ये कोई बुद्ध पुरुष हैं। उनको लगा ये भी मेरे इंतजार में होगा, ये मेरा ग्राहक है, ऐसा उन्हें लग रहा था। तो उनके पास आई वो, और वही बातें करने लगी जो आमतौर पर होती हैं, लेकिन उनके चेहरे की चमक, आभा, ऊर्जा और ओरा मंडल में वो सहम गई थी, सिमट गई थी। तथागत देखे, खनकती आवाजें थी उनकी गहनों की, बाल लंबे लंबे बिखरे हुए, और रूप सौंदर्य लावण्य की वहां आभा निकल रही थी। तथागत ने सवाल किया, आप तो बहुत खुश लग रहे हैं, खुश हैं अपनी जिंदगी से? शायद ये कोई पहली बार सवाल किया था। धरती तल पर कोई आदमी था जो पहली बार पूछा था कि आप बहुत खुश हैं, सुख शांति है, वरना लोग तो पहले से ही मान के चलते थे कि इनके शरीर में सुख है, इनके महल में सुख है, इनके साथ होने में सुख है। कौन सवाल करता है? वो भिखारी जा रहे थे, सारे भिखारी वहां उनके साथ होते थे, नाच नौटंकी सब चलता था वहां। बार, आज उसी का नाम आधुनिक रूप बार है, रेस्टोरेंट बार होता है, ड्रामे चलते हैं, नाच चलते हैं खुलेआम, तो सब वहीं जाते थे भिखारी। कोई सम्राट पहुंचा था आज, कोई राजा, कोई शहंशाह, कोई तृप्त आत्मा। उन्हें मालूम था इनके दुखों का अंबार नीचे दबा हुआ है, चेहरे के नीचे, चमक के नीचे, गहने के नीचे। इतना सुनना था कि तुम खुश हो, सुख हो, शांत हो, मस्त हो। उनके तो आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। कहा, आप कौन हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जितना भी गहना, जेवर, मेकअप, श्रृंगार, ये सब दूसरों के लिए, मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई न सुख है न मुझे आनंद है। बातें होती रही, सारा कुछ बयान कर दिया। तथागत बुद्ध भी समझ गए, और उन्हें अपनी भिक्षुनियों की श्रृंखला में, यानी जो कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम का नाम आप सुनते हैं, ऐसी जगह में उनको भेज दिया, और उनकी जिंदगी बदल गई। एक छोटी सी चिंगारी, जीवन ऐसे बदलता है,
जीवन यूं ही नहीं बदल जाएगा। कहीं हम नाच में चले गए, मड़ई मेला में, कहीं घूमने गए तो प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, बनारस घूम के चले आए, ठीक है, जाना बुरा नहीं है। नाच मेला मंडई में भी जाओ, अच्छी बात, लेकिन नजर बड़ी तेज हो, साक्षी हो, गवाह हो खुद को बदलने का। मौत भी देखो कि कब नहीं मौत आ जाए और जिंदगी खत्म हो जाए, क्या कुछ बदलाव आ जाए। तो इस बदलाव के साथ आप सत्संग सुनेंगे, तब जाके रूपांतरण होगा, और वो दिन दूर नहीं जब आपका घर स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। तो ये पंडाल का जो सत्संग है, इसे घर में लेके जाना है। आम्रपाली के जैसे अंगुली माल की कहानी भी आप कितनी बार सुन चुके हैं, जो उंगलियों की माला पहनता था, जंगल में रहकर, बड़ा राक्षस था, डाकू था, हत्यारा था, 999 तक का सफर तय कर लिया था, एक उंगली और चाहिए था। जैसे कोहली अभी कल आउट हो गया 93 पर, 7 रन और चाहिए था। उसके पहले वैभव सूर्यवंशी आउट हो गया था कोई 96 रन पर। तो इन लोगों को रन चाहिए, 2-4 और शतक पूरे होते हैं। राक्षस अंगुली माल को चाहिए था एक उंगली, एक कानी उंगली। उसकी तलाश में फरसा लिए घूम रहा था जंगल में। तथागत उधर से आते हैं, एकदम दिलडौल, लंबे चौड़े कद के, बड़े मस्त काले बाल, आभा तेज मंडल। उन्हें पता ही नहीं है कि ये कोई दूसरा भी आदमी हो सकता है, मतलब आदमी की शकल में कोई भगवान भी हो सकता है, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने पुकारा, ठहर जाओ, क्योंकि तथागत बुद्ध उनके नजरों के सामने से बिना नजर मिलाए चुपचाप अपने अर्धोन्मिलित आंखों को नजर जमीन पर गड़ाए निकल रहे थे। अपनी वो उनकी मस्तानी चाल थी। हालांकि गांव वालों ने रोका था, उन्हें इधर न जाइए, इधर डाकू, इधर हत्यारा है, तब तो मुझे जाना ही होगा, यही मेरा काम है, इधर ही मुझे जाना है। और वो चल पड़े थे और आगे निकल गए। तो जैसे ही आगे निकला, इनके गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई आदमी मेरे को देखकर ठिठक जाता है, ठहर जाता है, कांपने लगता है। ये कौन सा आयरन मैन आ गया जो चुपचाप चला जा रहा है बिना डर के, बेखौफ। कहा ठहर जाओ। तथागत ने बड़ी मंद मुस्कान के साथ, बिना पलटे, बिना देखे, सिर घुमाए आगे चलते हुए आवाज को पलटा, वापिस किया अपनी आवाज। कहा मैं तो कब का ठहर चुका हूं, तुम कब ठहरोगे। आवाज में दम था, जादू था, एक ऊर्जा थी उसकी आवाज में, एक आदेश। उनको हिलाकर रख दिया। अंगुली माल वहीं हिलता रह गया कुछ मिनट के लिए। तो उनके होश उड़ गए कि ये कैसे ठहरा रहा है। फरसा को देखा, लगता है इसकी धार भोथरी हो गई है। खुद को देखा, लगता है अब कुछ मामला अलग होने वाला है। और वो गया उनके पास फरसा लिए। बातें बहुत सारी हुई हैं, आप सब जानते हैं। फिर उन्होंने, तथागत ने एक डगाली मंगाया था, काट के ले आओ और कहा वापस जोड़ दो। नहीं जोड़ पाया। तब कहा तुम्हें जब जिंदा करने का ताकत नहीं है तो मारने का अधिकार कहां से ले लिया। बस फिर वो भिक्षु हो गए, उनका नाम अहिंसक हो गया। इस तरीके से बदलाव आते हैं। मतलब इतना बड़ा कोई करता है, अलग एकदम बहुत बड़े लेवल पर कोई बड़ा विकार लेकर के बड़ी गलती करता है, तब तो बदलने की संभावना बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास बदल गए थे रत्नावली के झटका मारने पर, कि इतना चाम पर जो प्रेम दिखा रहे हो मेरे, इतना राम पर प्रेम किए होते तो तुम्हारी जिंदगी बदल गई होती। क्योंकि मायके चली आई थी रत्नावली, उनकी गृह माफ करिए धर्म पत्नी, और वो उसी सावन के महीने में किसी मगरमच्छ या मुर्दे पर चढ़ करके नदी पार करके रत्नावली के घर पहुंच गए थे, सांप को पकड़ करके। जब दरवाजे बंद रहे, खिड़की से एंट्री ले लिया था पत्नी के पास। पत्नी को मालूम था कि आदमी कैसा है, और वहीं पर उन्होंने लताड़ा था। ऐसे ही भरथरी के साथ हुआ था। कहानियां बहुत हैं, लेकिन आज वो कहानी का किरदार हमको निभाना है, या तो मुझे या तो आपको, हर किसी को, हम सबको। हमें बदलना है। समस्या आप देख रहे हैं घर में, बच्चे कहे में नहीं है, मोबाइल में घुसे पड़े हैं। जरा छीनो तो गाली बकने लगते हैं। कहीं और कोई शराबी है घर में,
कोई और बाइक लेके धुआं उड़ाने वाला निकल गया है, कोई और किसी के साथ चक्कर में चल रहा है। ये माफ करिए शब्द बोलने के, लेकिन हो रहा है। घर वालों को पीड़ा है, अब अपनी जांग उघाड़ के अपनी कहीं न जाए। बीजक में साहब ने कहा है, किसी के साथ पाप कर्म अत्याचार हो जाए तो क्या अपना वो जांग उघाड़ के दिखाता रहेगा? ये लाइन कबीर साहब ने बोला था कलयुग के लिए 600 बरस पहले भक्ति काल में, अपनी जांग उघाड़ के अपनी कहीं न जाए। सोचे जरा, विचार करें। तो मैं बता रहा था ये पंडाल और ये सत्संग का जो सिलसिला है, हाँ, तो सत्संग का ये जो दायरा है, ये जो भाग है, ये जरूर आप तक पहुंचना चाहिए। मतलब पंडाल का सत्संग, मैं यही कह रहा हूं इतना कुछ कहकर कि पंडाल का जो सत्संग है वो घर में जाना चाहिए, खेत में खलिहान में जाना चाहिए, आपके बाड़ी में बखरी में जाना चाहिए, आपके दफ्तर में ऑफिस में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं असली सत्संग होगा। यहाँ तो केवल ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ ट्रेंड होकर के आप घर में जाके प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कैसे होगा? वहाँ जरूरी है सत्संग, वहाँ बच्चों को सिखाना है ये सब बातें। बच्चे आज कैसे सीख जा रहे हैं? बच्चे आप आते नहीं यहाँ पर, कुछ बच्चे आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पर आप बच्चों को और रिमोट दे देते हो। बेटा ये रिमोट लो, तुम अपना कार्टून चैनल देखो। और वो क्या देख रहा है? पोगो। और पोगापंथी बनेगा वो पोगो देख देख करके। क्या बनेगा? कोई संभावना है? ध्रुव प्रहलाद बनेगा? ध्रुव प्रहलाद यहाँ बना जाता है, ध्रुव प्रहलाद बनने की संभावना यहाँ है। तो ध्रुव और प्रहलाद, कृष्ण और राम, सीता और सावित्री आपके बच्चों को होना चाहिए, या खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी वीर पैदा करना है तो सत्संग में उन्हें लेके आइए, तब बदलेंगे आप। वरना वही मोबाइल में घुसे रहेंगे और गालियां देते रहेंगे। गाली कैसे सीख गए बच्चे? यूट्यूब में एक एप्लीकेशन आता है, सीखो, सीखो ऐप, वो सब सिखाता रहता है। हर चीज वहां जाकर आप सीख सकते हैं, टेक्निकल, घर द्वार सजाने का, कुछ बनाने का, खाने का, पीने का, मोबाइल का। लेकिन कोई यूट्यूबर आ करके गाली नहीं सिखाता है कभी भी। कोई यूट्यूबर को देखा है जो गाली देना सिखा रहा हो? कोई यूनिवर्सिटी है, कोई डीएसपी स्कूल है, दिल्ली पब्लिक डीपीएस स्कूल है? कोई नहीं है। कोई ना विद्यालय है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है। बच्चे गाली कहाँ सीख रहे हैं? आपसे सीखते हैं। आप कहेंगे हम कहाँ सिखाते हैं? आप ही तो बीड़ी लेके भेजते हो बच्चे को, जाओ सिपचा के लेके आओ। ये बीड़ी आग चूल्हे से जला के लेके आओ। आप ताश खेल रहे हो, बच्चा क्या सीख रहा है जी? बच्चा क्या सीखेगा? कंप्यूटर। आप ताश खेलेंगे, आप बीड़ी पिएंगे, तंबाकू घिसेंगे तो वो क्या माला सरकाना सीखेगा? सोचो जरा, ये सोचना बहुत जरूरी है कि आपसे ही बच्चे सीखते हैं। आप एक गलती, आप पत्नी को डांट रहे हैं, आपको लगता है हमारा अधिकार है, हम पुरुष हैं, लेकिन पत्नी को डांट रहे हैं, जो गाली दे रहे हैं उनकी मम्मी को ना, वो रिकॉर्ड कर रहा है। बच्चे का मन बहुत संवेदनशील होता है, उनकी रिकॉर्डिंग मशीन बहुत पावरफुल है, बहुत जल्दी वो समझ लेने की क्षमता और रिकॉर्ड करने की क्षमता रखते हैं। तो बच्चों के सामने ये प्लीज मत करिए, ये चीजें बंद करिए। सही खान पान हो, सही बोली भाषा हो, सही रहन सहन हो, उठना बैठना सब सही हो, तो बहुत संभावना है कि आपके बच्चे आपको सही तरीके से फॉलो करेंगे और आपके घर में ध्रुव प्रहलाद, राम और कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर जैसे बच्चे आएंगे, सहजोबाई, मीराबाई, राबिया जैसी देवियां आएंगी, साध्वियां आएंगी, क्रांतिकारी पैदा होंगे। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे बड़ी पीड़ा है। यहाँ तो हम अच्छा सुनते सुनाते हैं, लेकिन घर में तबाही मची रहती है। बहुत कम घर हैं जहाँ सब सही तरीके से चल रहा होता है। तो ये आप ले जा करके बच्चों को सिखाइए, समझाइए। सत्संग का, ये पंडाल का सत्संग आपके घर में जाना चाहिए, तब जाके जीवन सफल और सार्थक होगा। तो ये बात जरूर याद रखें। आने वाले 3 दिनों में जो भी आप सुनेंगे, उनमें से कुछ बातें आप मनन करिएगा, चिंतन करिएगा और उनको ले जा करके बच्चों के पास चर्चा करिए, बात करिए इन चीजों की। नहीं तो आप शादी में जाते हैं, बारात में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बच्चों को बताते हैं ना, तुमने क्या खाया? रसगुल्ला।
तुमने क्या देखा? ये देखा। मड़ई में से क्या लेके आ गए? वो रिवॉल्वर लेके आ गए। अब बच्चे को दे दिया, रिवॉल्वर पड़ के वैसे तान रहा है। वो बच्चे को मालूम है कि इससे मारा जाता है। आपने तो खिलौना लिया है, लेकिन बच्चे को मालूम है कि मारा जाएगा। चलो बुआ को मार के आओ। तो दादाजी बोल रहा है मुझे भी मारो ना। उसको भी एक सूट मार रहा है। वही पतली सी छोटी सी उसमें गोली लगी है प्लास्टिक की, मार पड़ती नहीं है। तो आप इस तरीके से बच्चों को बिगाड़ते हैं, सिखाते नहीं है, बिगाड़ते हैं। कल वो सचमुच में राइफल और रिवॉल्वर लेके आ जाएगा, तब फिर क्या होगा? ऐसी घटनाएं हो रही हैं इस देश में। इसलिए सावधान। और आने वाले 3 दिनों में ये बातें सीखने वाले हैं। माइक वहां लगाओ जी। तो ये आने वाले 3 दिनों तक हमें सीखना है। मैं चाहता हूं कि सचमुच में रूपांतरण हो। ये औपचारिकता ना हो सत्संग कि कल यहाँ है, परसों वहां है, वहां जाएंगे, बड़ा भजिया खाएंगे और अपने देरानी जेठानी से वहां मिलेंगे, मौसी भी वहां रहती है और मामा का गांव है। ऐसा नहीं, ये कोई मड़ई मेला नहीं है। सत्संग जीवन का सवाल है जी। आपका घर है, आपकी गृहस्थी है, आपके बेटे हैं, बहू हैं, बच्चे हैं, सबको देखना है आपको, सबको समझना है आपको। तो ये चीज आप जरूर आगे लेके जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। छत्तीसगढ़ बड़ा प्यारा गढ़ है। दुनिया भर के संत यहाँ आते हैं, सत्संग का दौर चलता है। सबसे सुरक्षित शांत राज्य माना जाता है ये छत्तीसगढ़। तो ये इस भाव को बरकरार रहिए। आपका तन मन घर पवित्र सब साफ सुथरा हो और जो कुछ